तो चलो हम लोग आज एक नया इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं, बैटरीज। ओके, ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। कोई बैटरी का ईएमएफ ई लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द फोर्स व्हिच मोटिवेट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। ठीक है, और ईएमएफ क्या होता है? दैट इज सेम एज पोटेंशियल, इसका यूनिट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट डेवलप्स ए पोटेंशियल डिफरेंस सो एज टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। अब जब कोई एक बैटरी की हम बात करेंगे, चाहे वो ड्राई सेल हो या वेट सेल हो, अब देखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर जो मटेरियल है, जो केमिकल है, उसके अंदर भी उनको कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? पहला, इफ E is the EMF of a battery and R is the internal resistance, then we represent a battery as below। कैसे? मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसको आप इक्विवेलेंटली A से लिख सकते हो। एक बैटरी, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस E और R को सेपरेट करके रख सकते हो, क्योंकि जो करंट बैटरी के अंदर से जाएगा वही तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से जाएगा। वी कैन से दे आर इन सीरीज, ऐसे कह सकते हैं। तो अभी मैं आपको E और R का कुछ डेफिनेशन देना चाहता हूं। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देना चाहता हूं, और वो जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए वो डेफिनेशन को ध्यान से देख लेना। पॉइंट नंबर 2, EMF of a battery is defined as potential difference across its open terminals। EMF of a battery is defined as the potential difference across its open terminals। Suppose हम कहेंगे ये एक बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है और इसका टर्मिनल खुले पड़े हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B, VA माइनस VB क्या होगा? The water is moving from B to A। When you are moving from B to A, अगर टर्मिनल्स ओपन है तो क्या है? करंट, कोई करंट नहीं है, तो जाओ यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन नहीं हुआ, यहाँ पर गेन किए E, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज E। आप बोलोगे ये क्या डेफिनेशन होगा? ये तो ऐसे समझ में आ नहीं, ये बड़ा काम का डेफिनेशन है। आगे चलिए देखोगे, दिस डेफिनेशन विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द EMF ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो EMF of a battery is defined as the potential difference across its open terminals। internal resistance of a battery is the resistance across its open terminals when EMFs are sorted। EMFs are sorted मतलब अगर ये कोई एक बैटरी है, ये उसका रेजिस्टेंस R है, ये उसका EMF है, सॉर्टेड का मतलब क्या बताए थे? कनेक्टिंग द टू एंड्स बाय ए जीरो रेजिस्टेंस। इसका अगर दोनों एंड को, EMF का दोनों एंड को हम ऐसे जोड़ देते हैं डायग्रामेटिकली से, हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो, तो जो भी आप करंट दोगे वो ऐसे हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, है कि नहीं?
तो EMF को भगाओ और देखो कि जो रेजिस्टेंस रह गया इसके क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी क्या होगा, इट इज R ओनली, है कि नहीं। तो ये डेफिनेशन आपके बड़े काम में लगेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हो गया, ये हो गया तो मैं मिटाता हूँ इसको। जैसे मैं आपको कोई एक केस देता हूँ, सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस कॉम्बिनेशन एज ए, से इट इज 10 वोल्ट, दिस इज से 16 वोल्ट। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स है और इसको हम एक सिंगल बैटरी से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड E equivalent and R equivalent for the equivalent battery for the combination shown। जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया उसका अगर इन दोनों को भगा के एक सिंगल बैटरी ले लेंगे ईएमएफ क्या होगा। तो हम लोग तो डेफिनेशन यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे। ये एग्जांपल है, ई इक्विवेलेंट का डेफिनेशन निकालते हैं। यहाँ पर ई इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या था, ई इक्विवेलेंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। जब दोनों टर्मिनल खुले हैं क्या है, करें जीरो। तो चलो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन होगा क्या, नहीं, कोई करंट नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल लॉस होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो इट इज -10। यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है तो कोई ड्रॉप और गेन नहीं होगा। यहाँ पर गेन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो 16। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सारा ईएमएफ को भगाओ, ये सारे ईएमएफ को शॉर्ट कर दो, इसको निकाल दो, बाकी जो रह गया उसका रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। ये दोनों एंड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, भूल जाओ कि ये नहीं है, इसको शॉर्ट कर दिए नहीं है तो क्या हो गया, 3 is in series with 2, it is 3 plus 2 is 5 ओम। तो जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा इसका ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है, 5 ओम। समझ में आ रहा ना, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे। ये अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दो चीज देख ली, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, मैं अभी मिटा दूंगा इसको। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ए बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज कब हो रहा है हम कहेंगे, ये मान लो कि कोई एक बैटरी है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों टर्मिनल को कोई एक रेजिस्टेंस से हम जोड़ देंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा। डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ बैटरी सप्लाइंग करंट, बैटरी इज सप्लाइंग करंट। सपोज द करंट हियर इज I, करंट I आ रहा है तो I ऐसे आएगा, इधर से भी I जाएगा, इधर से भी I आएगा, इधर से the current is going like this। ओके, नाउ पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि व्हाट इज करंट। I क्या है यहाँ पे बताओ, I इज करंट इन द लूप, करंट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो यहाँ पर ये R और ये R तो आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज में है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं सर्किट सॉल्यूशन में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E, सो इट इज E बाय R प्लस R। तो इसमें R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल R को क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। कैपिटल R इज लोड रेजिस्टेंस। I हो गया करंट सप्लाइड, कितना करंट सप्लाई होगा, E बाई R प्लस R। अच्छा, ये जो EMF है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दोनों फिक्स्ड है,
कोई बैटरी का आप ईएमएफ को कम ज्यादा नहीं कर सकते, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। आपके लेवल में, प्लस टू लेवल में जब भी कोई बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, यू एज्यूम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ बोथ आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग। हाँ, तो यहाँ पर हम कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे अपना मर्जी, छोटा लगा सकते हैं, बड़ा लगा सकते हैं, आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आर के वैल्यू को अगर बदलेंगे तो आई का वैल्यू भी बदलेगा। तो क्या कहेंगे, आई इज मैक्सिमम व्हेन, आई मैक्सिमम कब होगा, सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। मिनिमम होगा मतलब आर मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। फिर आर इज जीरो, आर जीरो हुआ का मतलब क्या हुआ, जब दोनों एंड को हम शॉर्ट सर्किट कर दिए तो हम कहेंगे शॉर्टेड। अगर टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्टेड तो हम क्या कहेंगे, आर हो गया जीरो। और आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, ई बाय आर, क्योंकि कैपिटल आर के बाद जगह जीरो हो गया। सो व्हाट मैक्सिमम करंट ए बैटरी कैन सप्लाई, ई बाय आर। इससे ज्यादा करंट किसी भी हाल में दे नहीं सकता। कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस 10/2, दैट इज 5 एम्पियर्स। इससे ज्यादा करंट ले नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये हो गया आई मैक्स। अच्छा, आई का वैल्यू हम देख लिए। नाउ बिट नंबर 2 में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। चलो इसको भी से डिनोट करते हैं। मतलब आप अगर निकालोगे ये दोनों एंड में, क्यों बैटरी मतलब तो ये नए बैटरी ये नहीं, ये भी इसके अंदर है, खाली बाहर हम दिखाए हैं। इन दोनों पॉइंट में ए और बी में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दैट यू कैन कॉल एज V, which is nothing but VA minus VB। अब ये VA minus VB को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो B to A जाएंगे, आप कह सकते हो A से जाओगे तो you are going from B to A, going in the direction of current, you are losing potential I into R, losing so negative minus IR, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं, प्लस E, so it is coming out to be E minus IR। So when a battery is discharging, potential difference across it is E minus IR। समझ में? और थोड़ा अगर इसको हम सजा के लिखना चाहेंगे तो इधर से देखेंगे तो V2A तो हम किसी भी रास्ते में जा सकते हैं। इधर से जाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, here we are gaining कितना, I into R, so you can call it I into R। और क्या कह सकते हैं, I की जगह अगर I का वैल्यू डाल दिया जाए तो, I की जगह I का वैल्यू डाल दिया जाए तो it is coming out to be E into R by R plus R। So potential difference across a battery can be found using all these three methods। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस across a battery is given like this। कब? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी में, जब कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब करंट दे रहा है, सप्लाई कर रहा है सर्किट में। ऑन द कॉन्ट्रास्ट अगर आप चाहोगे तो हम ये लिख सकते हैं, while चार्जिंग ए बैटरी, जब बैटरी को चार्ज करते हो, आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो बैटरी को जब चार्ज करते हो तो बैटरी करंट नहीं दे रहा है, करंट ले रहा है। मतलब कैसा होता है सर्किट, ऐसा होता है। ये हो गया E और ये हो गया R। डिस्चार्जिंग में करंट ऐसे होता था, अब ये करंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो ये करंट ले रहा है, हम बाहर से इसके अंदर करंट भेज रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, V कितना हो जाएगा, वो VA माइनस VB कितना हो जाएगा। देखो तो ऐसे आओ तो यहाँ पर करंट अगर I जा रहा है, चार्जिंग करंट अगर I है तो हम क्या कहेंगे, ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, इट इज E plus IR। while charging a battery, the V, the potential difference is coming out to be E plus IR। while discharging, it is E minus IR। समझ में आ रहा है? तो हम लोग डिस्चार्जिंग बैटरी भी देख लिए, बैटरी के रिलेटेड फॉर्मूला देख लिए। फिर a battery of EMF E, internal resistance R is connected across a load resistance capital R, the current is E by R plus R। current is maximum when load resistance is 0। ये 0 कर देंगे तो सबसे ज्यादा करंट जाएगा।
what maximum current a battery can supply, E by R. While discharging, the potential difference across the battery is nothing but E minus IR or IR or ER by R plus R. तीन फॉर्मूले देख लिए, देखेंगे नहीं? ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग लिख लो इसको। हो गया, बिठाते हैं इसको। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, आइडियल बैटरी। ठीक है, a battery which maintains a constant potential difference across the terminals irrespective of the load resistance is called an ideal battery। मतलब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप नोटिस किए होंगे, अगर आपका घर का वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया तो क्या होगा, सारा चीज जो लाइट्स जो जल रहे थे थोड़ा सा डिम हो जाते हैं। और आप नोटिस किए होंगे, जब कोई घर में हीटर ऑन किया तो सारा बल्ब का पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ज्यादा लोड दे दिए, हीटर को कनेक्ट कर दिए, सारे का वोल्टेज थोड़ा कम हो गया। मतलब आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई है दैट इज नॉट बिहेविंग एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्योंकि हीटर लगाओ तो वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है ना। तो इसका मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी विल रिमेन कांस्टेंट। देखो हम केस लेते हैं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक बैटरी है, ये है बैटरी, मान लो कि ये 1 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है, सपोज ये R है। ध्यान से देखो, व्हेन सपोज ये पॉइंट है बैटरी टर्मिनल्स A and B, व्हेन R इज इक्वल टू सपोज हम कहेंगे 4 ओम, तो व्हाट इज करंट इन द सर्किट, करंट क्या हो जाएगा, E बाय R प्लस R। कितना दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ओम दिया है। कितना हो गया ये, इट इज 10 बाय 4 प्लस 1 इज 2 एम्पियर। तो VAB क्या हो गया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या हो गया, VA माइनस VB। कितना हो गया, IR है तो गेन करो, कितना होगा IR, R कितना था 4, I कितना था 2, इज 8 वोल्ट। व्हेन R इज इक्वल टू 9 ओम, सोचो R इक्वल 9 ओम हो गया तो I कितना होगा, E बाय R प्लस R, इट इज 10 बाय 9 प्लस 1, इट इज 1 एम्पियर। तो V कितना होगा, जो कि VA माइनस VB है, कितना होता है वो IR, कितना होगा ये IR का वैल्यू 1 इंटू R का वैल्यू कितना था 9, 1 इंटू 9 इज 9 वोल्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बैटरी के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो अपना मर्जी से बदल रहा है भाई, है ना। इट इज चेंजिंग विद टाइम। इट इज हाँ, इट इज चेंजिंग विद टाइम, है कि नहीं।
चेंजिंग विद द लोड रेजिस्टेंस। क्या हो रहा है देखो, जब लोड रेजिस्टेंस को ले लिए 4 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला 8 वोल्ट। जब लोड रेजिस्टेंस ले लिए 9 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट। अगर आप बैटरी खरीदने जाओगे, बोलोगे मेरे को इतना वोल्ट का बैटरी चाहिए, आप तो देखते हो कि रेजिस्टेंस बदलेगा तो वोल्टेज बदल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है। दिस इज नॉट ए आइडियल बैटरी, है कि नहीं। तो फिर ये आइडियल बैटरी कैसे होगा? आइडियल बैटरी होने के लिए सोचो कि अगर हम कहेंगे सपोज लेट R is equal to 0.00001, तो करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? इट इज E by R plus R। R का वैल्यू आप 4 लो या 9 लो, 4 plus this quantity is same as 4। 9 R का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, अगर हम कहेंगे R is very very small as compared to R, तो इसको क्या लिख सकते हैं E by R। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VA minus VB, कितना हो जाएगा? इट इज I into R, कितना हो जाएगा? I हो गया E by R into R हो गया E, हुआ ना। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस R का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम एज E। ऐसा कब होगा? व्हेन द करंट इज E by R। ऐसा कब होगा? व्हेन स्मॉल r इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आ रहा ना? ये चीज आप लोग अब लिखना चाहो तो लिखो, मैं भी मिटा दूंगा। तो हम क्या कहेंगे, समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कहेंगे ऐसे कि दिस इज पॉसिबल when R is very very small as compared to capital R. This is possible when R is very small as compared to capital R. For an ideal battery, R is assumed as 0। हम ये assume करते हैं कि आइडियल बैटरी के लिए R का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया? आइडियल बैटरी किसको कहते हैं? फिर R is very very small or you assume it to be 0। ठीक है, लिख लो।